हाँ जी नाजरीन, आज हम आपको फरूक स्टूडियो में हमारे इस इलाके के मूवी मास्टर हैं सैयद फरूक शाह, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनका एक इस इलाके में नाम है, तहसील मलकवाल में उनकी एक पहचान है। तो आज हम उनको इसके साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। इस वक्त मैं फरूक स्टूडियो के बाहर खड़ा हूँ। अब हम आपके साथ इस कैमरे की आंख से अंदर चलते हैं। वहाँ पर हम मिलते हैं सैयद फरूक शाह साहब को, जिनका एक इधर नाम है और उनकी इस शहर में एक पहचान है, और उनकी पहचान उनके काम की वजह से है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह साहब आप? ठीक है, बैठे। और शाह साहब सुनाए? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। मैं कह जी आज हम एक अच्छे मूवी मास्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने नाजरीन से। प्रोग्राम आमना सामना में जी आज हमारे साथ हमारे मेहमान है आज के सैयद फरूक शाह साहब, जिनको कितना अरसे से आप काम कर रहे हैं जी? तकरीबन 22-23 साल हो गए। 22-23 साल से ये वीडियो मूवी का काम कर रहे हैं, और इनका एक नाम और इनकी एक पहचान है, इसीलिए आज हम इनके पास आए हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि ये जो मूवी का काम है ये बड़ा फन है। जी जी, आपको पता है ये बहुत बड़ा एक फन है। आप कैमरे की आंख से एक बुत में जान डाल देते हैं, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं मैं। जी जी। तो आप ये बताएं कि अच्छा जो मूवी मास्टर होता है उसमें क्या क्वालिटी होती है? पहले तो सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से जितने देखने वाले हैं सबको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। मूवी मेकर जो होता है उसकी मेहनत ही होती है, जितनी वो मेहनत कर सके अपने इलाके में, जितने मतलब दोस्त अहबाब पे। बाकी मेहनत करने से आपको भी पता है सर जी कि एक अच्छा मकाम मिलता है। मेहनत की है, इधर तक पहुंचे हैं, और जितनी परफॉर्मेंस हो सकी है अपने नाजरीन को दी, जितने अपने चाहने वाले हैं उनका अच्छा काम किया है, मेहनत की है, और इसलिए इधर तक हम लोग पहुंचे हैं। बाकी जैसे आप हैं, आपका काम किया है, आपका अच्छा काम किया है, तो आपने आगे हमें इनवाइट किया है, आपकी फैमिली में इनवाइट किया है। जैसे बाद औक़ात हम जैसे आपका मतलब है कि आप काम अच्छा करते हैं, मुख्तलिफ लोग वहाँ देखते हैं, फिर आगे आगे वो आपका सिलसिला बढ़ता जाता है। जी जी। अच्छा ये बताएं शाह जी कि मैं एक चीज़ मैंने देखी है, ज़ाहिर है मैं भी इतने अरसे से ये काम कर रहा हूँ साफत का। अच्छा, जैसे एक ब्यूटी पार्लर पे दुल्हन तैयार करते हैं, वो जब दुल्हन पार्लर में जाने से पहले उसकी कंडीशन और होती है, जब वो पार्लर में से आके आती है वो पूरी चेंज हो जाती है। इसी तरह आपके जो ये कैमरे का कमाल होता है या आपके हाथ का भी ये फन होता है, कि आप एक तस्वीर बनाते हैं या एक मूवी बनाते हैं उसमें जान डाल देते हैं? ये सर जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, कैमरे तो बाद औक़ात बहुत से हैं, बहुत हैवी भी हैं, लेकिन जो आपकी मेहनत परफॉर्मेंस, कैमरा काम नहीं करता। कैमरा काम करता होता तो शायद आज मतलब सारे ही कैमरा मैन होते, कोई भी उठा के बना लेता। ये आपकी जो मेहनत है, जो मतलब समझ लें कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल में जितनी आप मेहनत कर सकते हैं उतनी आप मेहनत करें तो ये परफॉर्मेंस कैमरा फिर अच्छी देता है। हमने मेहनत की है कैमरों पे, कैमरा कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बंदा खुद कारीगर हो, और बाकी चीजें आ जाती है एडिटिंग पे। आपके तजर्बा जिस काम में जितना होगा आप उतना अच्छा काम करेंगे। कैमरा तो कुछ नहीं करेगा ना, कैमरे का पता ही ना हो आपको। तो बाद औक़ात मैं तो यही सबको कहता हूं कि ये नहीं कि सारे कहते हैं मेरे पास ये कैमरा है, वो कैमरा है, फलान कैमरा है। कैमरों से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बनाने वाले को पता हो कि, हाँ जी, बनाने वाले को पता हो कि मैंने इसे ऑपरेट कैसे करना है। ठीक है, यही चेंजिंग आती है बंदे में। ठीक है, और इसलिए हमारा काम थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा पुराने भी है, इस काम में मेहनत की हुई है। आपसे पहले ये बात की थी कि मेहनत करे कोई भी बंदा, वो कैमरा चाहे कोई भी हो, उसमें फिर बंदे में चेंजिंग आ जाती है, आप खुद बेहतर जानते हैं। आपका मतलब ये है कि एक टेक्निक होती है जैसे काम करने की, वो हुनर जो होता है, जैसे एक अच्छा कारीगर जिसको कहते हैं हर काम में। जी। सबसे पहले तो ये है कि आपको एक अच्छा हुनर होना चाहिए, आपके अच्छा कारीगर होना चाहिए, मास्टर किस्म का
اور اس سے کیمرے کے ساتھ اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کئی مووی میکر جو ہیں ان کی موویاں ہل رہی ہوتی ہیں, جیسے ہوا ہلکی ہلکی ہو نا تو پتے ہل رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی ہم نے مووی ماشاءاللہ دیکھی ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے میں نے دیکھا ہے کہ شادیوں میں لوگ جاتے ہیں, آپ گاڑیوں کو بھی بیٹھ کے بھی, چلتی گاڑیوں میں بھی وہ مووی کے آپ کچھ شاٹ لیتے ہیں لیکن کیمرہ نہیں ہلتا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سر جی ایک دیکھیں ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے. یہ جس طرح مطلب آپ سمجھ لیں کہ جتنا آپ کو ایکسپیرینس ہے نا اس چیز کا, آپ کو بیٹھنے کا, مین گاڑی میں بیٹھنے کا طریقہ پتا ہو, ٹھیک ہے, کیسے بیٹھنا ہے, بیٹھے ہیں آپ, اس کے بعد آپ کیمرے کو اچھے سے گرپ کر پائیں گے, ٹھیک ہے. وہ گرپ آپ کی کیمرے پہ اچھی ہوگی تو آپ کی تھرلنگ وغیرہ نہیں ہوگی, سٹینڈ بھی نہیں ہوتا, اس کے باوجود ہاتھ کا کمال ہے. اس میں ایک چیز ہمارے مووی میکر غلطی کرتے ہیں, جو زوم کرتے ہیں نا, زوم کیا جائے نا تو وہ اس میں تھرلنگ وغیرہ آتی ہے. جب زوم کو کھول کے رکھیں اور کیمرے کو گرپ سے پکڑ کے رکھیں اچھے سے تو وہ تھرلنگ وغیرہ نہیں آتی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی. اچھا, اس میں ایڈیٹنگ کا بھی بہت زیادہ کمال ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. جی بتا رہے ہیں. ایڈیٹنگ تو مووی کی جان ہے, اور تصویریں ہی ایسے جیسے مطلب پکس وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی ایڈیٹنگ کا بہت بڑا رول ہے اس میں. یہ فن وہاں نظر آتا ہے کیمرہ مین کا. جی سر, دراصل نا بہت سی مسٹیک ہوتی ہیں ہماری بھی, ہم بھی ظاہر سی بات ہے, میں بھی کام کر کے ادھر تک پہنچا ہوں, چھوٹی چھوٹی مسٹیکیں ہو جاتی ہیں, لیکن اچھا ایڈیٹر ہو پیچھے تو آپ کی وہ ساری چیزیں کور کر لیتا ہے. یہ تھے سید فروخ شاہ صاحب. آپ ہم نے چھوٹا سا ان کے ساتھ ایک پروگرام, ان کا ایک نام تھا ہمارے علاقے تحصیل ملک وال میں, تو آج ہم نے کہا کیوں نہ ان سے آپ ملاقات کی جائے اور تھوڑی سی اس بارے میں بات کی جائے. جو ان کی آپ نے باتیں پیاری پیاری سی سنی ہیں اور انہوں نے بہت ٹیکنیک بھی بتائی ہے اس فن کے بارے میں, اس میں کیا کرنا چاہیے جس سے اچھا ایک مووی میکر آگے جاتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. کوئی بھی چیز ہے, چاہے تعلیم ہے, چاہے کوئی بھی فن ہے, جس میں آپ دل سے اور لگن سے, جس میں آپ گھس جائیں گے, جس کام میں آپ گھس جائیں گے نا, وہ کام آپ کا خود بولے گا. اس لیے یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ آمنا سامنا میں بولے گا. اس میں شاہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. اس وقت میں اجازت چاہوں گا آپ سے. کیمرہ مین بابر شہزاد کے ساتھ فروخ اسٹوڈیو ملک وال سے, اور آج کے ہمارے میزبان تھے جناب, مہمان تھے سید فروخ شاہ صاحب. ان کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں. ہمیشہ خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.